में इस समय डबल इंजन की सरकार है और दावे किए जाते हैं कि बेहतरीन सड़कें बनाई जाती है, लेकिन ये NHAI का राष्ट्रीय राजमार्ग का ये फ्लाईओवर है और ऐसा मानना है कि आगरा से दिल्ली तक के सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। और इसमें आपको देख रहे होंगे कि बहुत बड़े स्तर की खामियां इसमें पाई गई है, भ्रष्टाचार की बता रहे हैं लोग कि भेंट चढ़ चुका है। क्या कहेंगे इस फ्लाईओवर के लिए? देखिए दिनेश जी, जिस दिन से इस फ्लाईओवर का कार्य शुरू हुआ, मैं पहले दिन से ही, क्योंकि मेरा आवागमन का जो रास्ता है, मैं बरारी से जब भी शहर जाता हूँ तो इसी मार्ग से होके जाना होता है, तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार हम लोगों का निकलना होता है। तो इस गांव पे इस फ्लाईओवर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संरक्षण में एक PNC बड़ी कंपनी है, पूरे भारत सरकार में उसके अरबों खरबों रुपए के काम कर रहे हैं। उस कंपनी के द्वारा इस जयपुर बरेली हाईवे का निर्माण हो रहा है। उसी के कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए बाद गांव पे जो अंडरपास था उसको हटा के ये बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर दिया गया है। मेरे जो संज्ञान में आया है वो ये है कि PNC ने इस अपने कार्य को किसी एक दूसरी कंपनी को सबलेट किया, जिसका बैचिंग प्लांट कंक्रीट बनाने का प्लांट गांव बरारी के पास रिलायंस पंप की बगल में लगा हुआ है। तो मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ इतनी बड़े लेवल की अवहेलनाएं मानकों की इस फ्लाईओवर को बनाने हुई। सबसे पहले तो जनहित को देखते हुए इनको सर्विस रोड का निर्माण करना चाहिए, तो वो इन्होंने नहीं किया। उसी सर्विस रोड पे पानी भरा रहता था, गड्ढे हो जाते थे, 2-2 3-3 घंटे जाम लगा रहता था, ट्रैफिक पुलिस पसीना देती रहती थी। लेकिन इन कंपनी वालों ने अपने घमंड में और पैसे में चूर होने की वजह से, या कहें कि सत्ता संरक्षण होने की वजह से, इन लोगों ने इतने मानकों का अवहेलना की और यहाँ गांव के लोगों को इतना मजबूर कर दिया परेशानी के लिए। नातेदार रिश्तेदार आते 3-3 घंटे रिश्तेदारी में जाने के लिए खड़े रहते थे। अब जिस दिन से इन्होंने इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, बहुत ही घटिया स्तर की सामग्री इस फ्लाईओवर में इन लोगों ने लगाई। 1-2 बार निकलते हुए मैंने स्वयं कंक्रीट डलते हुए देखा था। तब भी मैंने कहा था कि क्योंकि मैंने बैचिंग प्लांट चलाया है, मैंने रिफाइनरी में काम किया था, तो मुझे शक्ल देख के ही सीमेंट की पता चल जाता है कि इसमें कितनी अनियमितता हुई होगी। तो मैंने कई बार इनको रोक के भी कहा था कि भाई अच्छे मानकों के हिसाब से अच्छा सीमेंट और कंक्रीट यूज करो, बहुत घटिया स्तर का माल आप यूज कर रहे हो। तो उन्होंने नहीं जी, वो आपको लग रहा है पानी ज्यादा मिल गया, ये हो गया, जैसे कि बहाने होते हैं। अब आज की स्थिति ये है कि आनन फानन में इन्होंने इस फ्लाईओवर को चालू कर दिया, प्रशासनिक दबाव में और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दबाव में। लेकिन हंसी इस बात की है कि अरबों रुपए के इस पुल में 1 हफ्ते के बाद ही, ये आप देख रहे होंगे सामने जो गड्ढे भरे हुए हैं, काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, इनकी सरियां बाहर आ गई। और अभी जो बरसात हुई थी तो इसमें 3 फुट का गड्ढा हो गया और रात में इन्होंने, उसमें कोई दुर्घटना ना हो जाए तो उसको बंद किया बैरिकेड करके, और पूरी रात यहाँ इस फ्लाईओवर पे जाम लगा रहा। सवेरे मशीन से उखाड़ के, मैंने गिनती की है 4 बार मेरे सामने उन सरियों को उखाड़ के ड्रिल मशीन से कंक्रीट को निकाल के दोबारा उसमें इन्होंने माल भरा है। लेकिन बार बार माल भरते हैं, वो माल उखड़ आता है। प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपने सबने देखा है कितना भयंकर लेवल का भ्रष्टाचार इस फ्लाईओवर में इस कंपनी के द्वारा किया गया। निसंकोच मैं मांग करूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से और जनपद मथुरा के प्रशासन से भी कि तत्काल प्रभाव से इस कंपनी की और इस पुल की गुणवत्ता की जांच की जाए और इन लोगों पर भरपूर पेनल्टी लगा जाए, क्योंकि ये हमारे और जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई के पैसे से निर्माण कराया गया है।